बार की बात है, किसी गांव में एक बड़े से पेड़ पर एक पक्षी रहता था जिसका नाम था सिंधु। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस पक्षी का मल सोने में बदल जाता था। यह बात किसी को भी पता नहीं थी। एक बार उस पेड़ के नीचे से एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहरा। वो आराम कर ही रहा था कि इतने में सिंधु पक्षी ने उसके सामने मल त्याग कर दिया। जैसे ही पक्षी का मल जमीन पर पड़ा, वो सोने में बदल गया। यह देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने उस पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सिंधु जाल में फंस गया और शिकारी उसे अपने घर ले आया। पिंजरे में बंद सिंधु को देख शिकारी को चिंता सताने लगी कि अगर राजा को इस बारे में पता चला तो वो न सिर्फ सिंधु को दरबार में पेश करने को कहेंगे बल्कि मुझे भी सजा देंगे। यह सोचकर डर के मारे शिकारी ने खुद ही सिंधु को राज दरबार में पेश कर राजा को सारी बात बताई। राजा ने आदेश दिया कि सिंधु को सावधानी से रखा जाए और उसे अच्छे से खाना खिलाया जाए। ये सब सुनने के बाद मंत्री को कहा, आप इस बेवकूफ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिए। कभी ऐसा होता है क्या कि कोई पक्षी सोने का मल त्याग करे? इसलिए अच्छा होगा कि इसे आजाद करने का आदेश दें। मंत्री की बात सुनकर राजा ने चिड़िया को आजाद करने का आदेश दिया। सिंधु उड़ते उड़ते राजा के दरवाजे पर सोने का मल त्याग करके गया। यह देखते ही राजा ने मंत्रियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक वो पक्षी उड़ चुका था। उड़ते उड़ते सिंधु कह गया, मैं बेवकूफ था जो शिकारी के सामने मल त्याग किया। शिकारी बेवकूफ था जो मुझे राजा के पास ले गया। राजा बेवकूफ था जो मंत्री की बात में आ गया। सभी बेवकूफ एक जगह ही हैं। कहानी से सीख, कभी भी दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। भूत की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक बच्चे का नाम था चिंटू। चिंटू बहुत ही बेबाक और मासूम बच्चा था। उसे अजीब चीजों में विश्वास नहीं था, जैसे कि भूत प्रेत और उनकी कहानियों में। एक दिन गांव में एक पुराने मकान की खबर फैल गई कि वहां पुराने समय से एक भूत रहता है। लोग कहते थे कि उस घर में अजीब चीखती आवाज सुनाई देती है और रात्रि में वहां अजीब सी आत्मा घूमती रहती है। चिंटू उस घर की कहानियों में विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा यह सब तो बस किसी की बेवजह कहानियां हैं। लेकिन एक दिन चिंटू को उस घर के पास जाते समय अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। वहां जाते ही उसे अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। वो थोड़ी डर गया, लेकिन फिर सोचा कि शायद यह भी किसी गलतफहमी का परिणाम है। चिंटू ने सोचा मुझे एक बार अंदर जाकर देखना चाहिए, आखिर हर कोई इतना डरता क्यों है और क्या सच में भूत होते हैं। चिंटू ने उस घर का दरवाजा खोला और उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। वो घर के भीतर गया और उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। थोड़ी देर बाद उसने एक छोटे से बच्चे को देखा जो बहुत ही डरा हुआ था। चिंटू ने उस बच्चे से पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या हुआ? बच्चा डर के बोला, मुझे भूत डराता है। वो मुझसे डराने की कोशिश करता है। चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, भूत होते ही नहीं है, वो सब सिर्फ कहानियाँ होती हैं। बच्चे ने बताया कि वह वही रहता है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और न ही उसके पास कोई घर है, इसलिए वह इस पुराने घर में रहता है जहाँ कोई नहीं आता और मैं ही भूत की आवाज से लोगों को डरता हूँ ताकि कोई मुझे इस घर से ना निकल दे। लेकिन इस अंधेरे घर में मुझे भी बहुत डर लगता है। मुझे लग रहा है भूत मुझे डराता है। फिर चिंटू ने उस बच्चे को साथ लेकर घर लौटते हुए कहानी सुनाई कि कैसे भूत की कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है और वो असली जीवन में नहीं होते।